डियर, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं टेंस को लेकर के, यानी टेंस क्या है और टेंस हम कैसे पढ़ सकते हैं। टेंस को लेकर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, इनको हमको याद रखना चाहिए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं टेंस की। मैक्सिमम हम ये देखते हैं कि टेंस का मतलब काल या फिर समय होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अगर हम सोचें तो टेंस का मतलब काल और समय, यानी काल और समय दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी टेंस को हम काल बोल सकते हैं, लेकिन समय, टाइम का मतलब समय होता है। टाइम और टेंस दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप किसी अच्छी बुक को देखेंगे तो उस बुक में इस टॉपिक का जो नाम होता है वो होता है टाइम एंड टेंस। यानी टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट है, टेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में डिटेल में अपन बात करते हैं कि टाइम का जो संबंध है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। टाइम एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस का जो संबंध है वो ग्रामर से है। टेंस माने काल, टेंस इज माने है, दैट माने वह, फॉर्म माने रूप। टेंस वह रूप है ऑफ द वर्ब, किसका? क्रिया का। टेंस वह रूप है क्रिया का विच, अगर ये WHICH वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हम यूज करते हैं। विच माने जो, सो माने दिखाता है, क्या दिखाता है? टाइम। यानी काल क्रिया का वह रूप है जो हमें समय दिखाता है। जनरली अपन बात करते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन प्रेजेंट, सेकंड वाला होता है पास्ट और थर्ड वाला होता है फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट दोनों को हम रियल टेंस मानते हैं, जबकि फ्यूचर का जो संबंध है वो इमेजिनरी यानी इमेजिनेशन से है। यानी अगर अपन बात करें कि अभी जो टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो निकल चुका है वो पास्ट था, जो आने वाला है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमेजिनेशन है, उसमें सर्टेनिटी नहीं है, तो उसको हम ऐसे डैश से डिनोट करते हैं और वो उसे हम फ्यूचर मानते हैं। आगे लिखा हुआ है ईच टेंस हैज 4 फॉर्म, यानी प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि आपको वर्ब में एस या ईएस या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म नजर आए तो आप समझ जाना कि कौन सा टेंस है वो इंडेफिनिट होगा। अगर एस या ईएस यानी वर्ब का जो 5th फॉर्म नजर आएगा तो आप समझ लेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर हमको सेकंड फॉर्म नजर आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस की सबसे मेन पहचान ये होती है कि उसमें आपको वर्ब का 4th फॉर्म या फिर यूं कहे कि वर्ब में आईएनजी नजर आती है। फिर अपन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की या फिर केवल परफेक्ट की, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। परफेक्ट अगर होगा तो वर्ब का 3rd फॉर्म नजर आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन और वर्ब में आईएनजी आपको नजर आएंगे। फिर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। जनरली हम जब वर्ब के बारे में बात करते हैं, आगे जाकर के आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि जो वर्ब है गो, इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म गोइंग। और वर्ब की 5th फॉर्म गो में हम एस या ईएस लगाते हैं तो उसे हम वर्ब का 5th फॉर्म कहते हैं। तो अब अपन बात करते हैं जो अपना फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में। ठीक है, यानी पहले इन डिटेल समझते हैं कि कुल देयर आर टोटल 12 टेंसेस, यानी देयर आर टोटल 12 टेंसेस, यानी टेंस कुल 12 होते हैं। आप प्रेजेंट में इंडेफिनिट जोड़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे जो है वो पास्ट के प्रकार होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से ये जो 4 होते हैं रूप वो होते हैं फ्यूचर के। इस प्रकार हमारे कुल जो टेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही पूछे जाते हैं। देखिए हम बात करते हैं, लिखा हुआ है इससे यह बोध होता है, इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है। यानी जनरल सेंस में अगर कोई काम होता है
जनरल सेंस में अगर कोई काम हो रहा है, जनरली किसी कोई काम हो रहा है, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जब कोई काम जनरल सेंस में होता है तो हम उसे प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। इसकी बनावट इस प्रकार की है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है। हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, यानी एस या ईएस आप लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप एस या ईएस लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो आप क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी विदाउट एस या ईएस वाला फॉर्म आप लगाएंगे। सेकंड जो नंबर है वो ऑब्जेक्ट एंड थर्ड नंबर नेक्स्ट जो है वो अदर, यानी सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर अदर। इस तरह का स्ट्रक्चर हम जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं और क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम प्लूरल मानते हैं। यानी ही जो है आपका सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट ये भी सिंगुलर है, और किसी एक व्यक्ति का नाम ये भी सिंगुलर है। पर अपन बात करें आई की, भाई आई जो है ना वो आई आपका प्रेजेंट में तो होता है प्लूरल, लेकिन जैसे ही आप पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आई को अपन सिंगुलर मानते हैं, आई के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आई, वी, यू एंड दे, ये जो आपके वर्ड, ये जो आपके सब्जेक्ट है, ये जो आपके प्रोनाउन है, उनको हम प्लूरल मान के इनको प्लूरल मानते हैं अपन। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि इसमें वर्तमान काल की आदतन क्रिया, आदतन क्रिया का मतलब है हैबिचुअल एक्शन, यानी किसी भी हैबिट वाली बात अगर आपके सामने आती है तो उस हैबिट वाली बात को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। या फिर यूं कहें कि हैबिट के साथ साथ रेगुलर एक्शन, यानी कोई काम जो रेगुलरली हो रहा है तो उसे भी हम रेगुलर एक्शन वाली बात हो या फिर हैबिट वाली बात हो, इन दोनों टाइप की बात को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं, है ना। इन बातों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही व्यक्त किया जाता है। आप देखिए ही रीड, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने क्या किया, मेन वर्ब में एस लगाई। और ही स्मोक, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना वो एक हैबिट है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो हम मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं, ही स्मोक्स। तो यहां पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने मेन वर्ब के साथ एस लगाया है। ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह चाय पीता है प्रत्येक मॉर्निंग, या चाय लेता है, चाय के लिए हम टेक का यूज करते हैं, आप जानते होंगे। तो ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, टेक टी एक हैबिट को डिनोट करता है, इसलिए इस सेंटेंस को भी हम किस में बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। यानी हम ये बात को समझ गए हैं कि अगर आपके सामने कोई हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन, कोई ऐसा काम जो रेगुलरली हो रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही व्यक्त करेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि आई कम हियर डेली, मैं यहां डेली आता हूं, मैं यहां रोज आता हूं, यानी आने का काम जो रेगुलरली हो रहा है, तो यहां पर भी कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बात समझ आ रही है। फिर अपन बात करते हैं कि सेकंड जो पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिवर्सल हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिवर्सल हैबिट, इस तरह के सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपको ये यूनिवर्सल ट्रुथ नजर आएगा, यानी ये भी अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये ऐसा ट्रुथ है एवरीबॉडी नोज, हर व्यक्ति जानता है। द सन इज अ स्टार, ये क्या है, जनरल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, जनरल ट्रुथ है। लेकिन अगर हम बात करें डॉग्स बार्क, जनरल ट्रुथ ना होते हुए इसको हम यूनिवर्सल हैबिट मानेंगे, क्योंकि ये आप समझ पा रहे हैं कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक हैबिट है ना। आगे देख सकते हैं हम, मूव्स राउंड द सन, यानी ये जो आपका सेंटेंस है वो किसका है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस रूल नंबर 3, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान के विचारों यानी कि थॉट्स, स्थिति यानी कि कंडीशंस, भावनाओं यानी कि फीलिंग्स
और न्यूज़पेपर की हेडिंग के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। यानी आप समझिए कि किसी प्रकार की कोई कंडीशन या फिर कोई फीलिंग या फिर कोई थॉट या फिर न्यूज़पेपर की हेडिंग, इन सारे सेंटेंसों को बनाने के लिए मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए मैं आपके सामने बताऊं, लिखा हुआ है आई फील टायर्ड। आपकी कंडीशन है आई फील टायर्ड। लिखा हुआ है सी लुक्स ब्यूटीफुल, यानी वो आपकी फीलिंग थी, ये आपकी कंडीशन है। तो इस तरह के सेंटेंस को किसमें बनाया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। आई आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं था, प्लूरल था, तो हमने फील में एस नहीं लगाया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सी था वो सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो हमने लुक में एस लगाया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर मेन वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल होने पर आप मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। पॉइंट नंबर 4 को देखिए। रूल नंबर 4 जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको ये देखना है कि जो रूल नंबर 4 है इसमें लिखा हुआ है यदि वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलर, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, सेल्डम, नेवर, हार्डली, जनरली, समटाइम, यूजुअली और ऑफन, ऐसे शब्दों का यूज अगर किसी सेंटेंस में किया गया है तो उस सेंटेंस को मोस्टली हम किस में बनाएंगे? वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखे जाते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, और आगे लिखा हुआ है करेक्ट द सेंटेंस। यानी ये जो सेंटेंस आपके सामने है इसमें कुछ गलती है, आपको सही करेक्ट करके लिखना है। ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, इज आया है, कमिंग लिखा हुआ है, लेट एकदम सही है। याद रखने वाली बात यह है कि जो ऑलवेज लिखा हुआ है ना, इस ऑलवेज वर्ड से हमको पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। तो ही ऑलवेज कम्स लेट, ये सही है। यानी ऑलवेज नाम का वर्ड नजर आए या इसके साथ साथ ये और भी जितने वर्ड मैंने आपको बताए हैं ये वर्ड नजर आते हैं, तो हम उस टेंस के सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। आगे आपके सामने लिखा हुआ है ही वर्क इन पटना। देखिए करेक्ट द सेंटेंस करना है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर था, हमको मेन वर्ब में एस लगानी थी। ही वर्क्स इन पटना, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट डू और डज, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा डू लगाएंगे। नॉट का जो प्लेस है वो मोस्टली तीसरा ही होता है, एक सिचुएशन में उसका जो स्थान है वो बदल जाता है। आप मुझे बताना कमेंट करके कौन सा वाला जो स्ट्रक्चर है वहां पर ये जो नॉट है मोस्टली थर्ड प्लेस पर ही आती है। वो कौन सी सिचुएशन है जहां नॉट का जो प्लेस है वो थर्ड ना होते हुए फोर्थ हो जाता है? सब्जेक्ट डू या डज में से कोई एक, नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। लिखा हुआ है ही डज हिज होमवर्क, आपको क्या करना है? नेगेटिव चेंज करना है इस सेंटेंस को। आप देख रहे होंगे कि ये जो डू लिखा हुआ है ये डू में लगाया हुआ एस या ईएस है, यानी ये जो डू है वो आपकी मेन वर्ब है और इसमें हमने एस या ईएस लगाई है। जैसे हम इसका नेगेटिव चेंज करेंगे तो ही और डज आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, नॉट तीसरे प्लेस पर आएगा और ये जो डू है वो क्या है? आपकी मेन वर्ब। ही डज नॉट डू हिज होमवर्क सेम रहेगा। यानी ध्यान रखने वाली बात बस इसमें यह है कि ये जो डज लिखा हुआ है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये जो डू लिखा हुआ है वो मेन वर्ब है। क्वेश्चन में भी ये जो डू था वो मेन वर्ब थी और उसमें हमने ऐसा ही लगाया था क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होने पर हम मेन वर्ब में ऐसा एस लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ही हैज अ कार। आपको नेगेटिव बनाना है, क्या बनेगा? ही डज नॉट हैव अ कार। यानी ये जो आपका हैज और हैव है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई हैव अ कार, यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर था, हैज का यूज हो रहा था। सब्जेक्ट प्लूरल है, हैव का यूज करेंगे। आई डू नॉट हैव अ कार, इसका नेगेटिव बन जाएगा आई डू नॉट हैव अ कार। इसी तरह
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है, डज डू पहले आनी होती है, हेल्पिंग वर्ब्स पहले आएंगी, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पर आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। व्हाट ही नोज अबाउट यू, सही करना है। व्हाट ही नोज, अगर व्हाट आ गया है तो इंट्रोगेटिव माना जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। यहां पर नो में एस लगा हुआ था, इन्होंने अफर्मेटिव बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अफर्मेटिव नहीं बनाना था, इंट्रोगेटिव की तरह से बनाना था, तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, बाकी नेक्स्ट चीजें, अदर चीजें। लिखा हुआ है डज ही डू हिज होमवर्क, ठीक है, ठीक है। डज ही हैव अ कार, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर नेम, क्या सेंटेंस सही है? ठीक है। हम व्हाट इज योर नेम को ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। अब सवाल आप लोगों से ये है, मैं नहीं जानता, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट नो। अब सवाल ये है कि आई डोंट नो को इंग्लिश में बोलते हैं मैं नहीं जानता, और आपके क्या नाम है को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है, मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है। आपको इसकी इंग्लिश बनानी है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है। सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस सेंटेंस के लिए आप इंग्लिश बना के कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल अपन बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।